फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हर किसी का मूड अलग क्यों हो जाता है? या कोई असली रीज़न है जो स्कूल ने कभी बताया ही नहीं? चलो मैं समझाती हूँ। आपको पता है कि जब भी हम कोई ग्राफ लेते हैं, जब भी हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं या क्वाड्रेट्स बनाते हैं, तो एक तरफ मेरे पास या एक्स एक्सिस होता है और दूसरी तरफ वाई एक्सिस होता है। यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ ऊपर फिर पॉजिटिव नंबर, यहाँ नीचे फिर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास ग्राफ में नंबर लाइन में नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। एक सर्कल यहाँ पर मैंने ड्रॉ इसलिए किया है ताकि मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना सकूँ। अब वो ट्रायंगल मुझे क्यों बनाना है, क्योंकि आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री में जो है वो ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं रियल लाइफ में, जितने इश्यूज आते हैं, हम उसको साइन कोस टेन लगाकर सॉल्व करते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी आपने सॉल्व किए हैं, जिस तरह लेट्स सपोज अगर आपके पास ये शेडो आपको पता है कितना है और यहाँ पर एक टावर है, तो अगर आप उसकी लेंथ मालूम करना चाहते हैं, हाइट मालूम करना चाहते हैं, तो आपके पास अगर ये वाली मेजरमेंट भी है तो आप इसकी हाइट जो है वो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो एक अलग टॉपिक है। बट यहाँ पर हम बात ये करने वाले हैं कि यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर ऐड शुगर टू कॉफ़ी के जो है यहाँ पर सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं, फिर यहाँ पर सिर्फ कुछ क्यों, फिर यहाँ पर कुछ क्यों और यहाँ पर फिर कुछ क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न और लॉजिक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले आप देखें साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेनियस। अब ऑपोजिट साइड कौन सी होती है, ये और ये आ गया मेरे पास हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर अगर आप इस ट्रायंगल में देखें तो यहाँ पर मेरे पास है, ये है मेरे पास ऑपोजिट साइड और ये है मेरे पास हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें ही पॉजिटिव हैं, ये देखें ये पॉजिटिव ही है ना, तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर साइन मेरे पास पॉजिटिव होगा। कोस किसके बराबर होता है, एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेनियस। तो ये मेरे पास एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पर देखें एडजेसेंट साइड भी पॉजिटिव है और हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव है। अगर हम फिर यहाँ पर टैन की बात करें तो टैन क्या होता है, ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट, यानी कि यहाँ पर मेरे पास ऑपोजिट साइड भी पॉजिटिव है और ऑपोजिट साइड के अलावा जो मेरे पास है एडजेसेंट वो भी मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पर सारी आइडेंटिटीज, सारी रेशो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, और चाहे इनके रेसिप्रोकल्स भी हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ सेम ट्रायंगल अगर मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पर भी इस तरह से, तो अब इस ट्रायंगल में अब देखें अगर आप, तो यहाँ पे मेरे पास है साइन थीटा, ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेनियस। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ऑपोजिट साइड है और ये मेरे पास हाइपोटेनियस है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव है और ये ऑपोजिट साइड भी मेरे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो मतलब साइन यहाँ पर पॉजिटिव हुआ और सेम इसका रेसिप्रोकल जो मेरे पास कॉसेक है वो भी मेरे पास क्या हुआ, पॉजिटिव ही हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप कोस में देखें तो ये मेरे पास एडजेसेंट साइड है और मेरे पास क्या है, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस है। तो एडजेसेंट साइड तो मेरे पास नेगेटिव है और यहाँ पर ये तो मेरे पास पॉजिटिव है। ये मेरे पास क्या है, एडजेसेंट साइड नेगेटिव और हाइपोटेनियस मेरे पास पॉजिटिव। तो मतलब यहाँ पर मेरे पास जो कोस है वो यहाँ पर नेगेटिव हुआ। यानी अगर मैं लेट्स सपोज सीकेंट भी यहाँ पर लेती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, h/a। तो यानी कि हाइपोटेनियस मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर एडजेसेंट साइड जो है वो यहाँ पर मेरे पास माइनस है, तो भी मेरे पास माइनस हुआ। यानी सीकेंट भी मेरे पास यहाँ माइनस हुआ और यहाँ पर मेरे पास कोस भी माइनस हुआ। ठीक है, तो कोस और सीकेंट यहाँ पर दोनों मेरे पास पॉजिटिव नहीं हुए, दोनों नेगेटिव हुए। अगर इसी तरह मैं टैन पे देखूँ तो टैन पे मेरे पास क्या है, ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो ऑपोजिट साइड है ये वाली, ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पर मेरे पास ऑपोजिट साइड के बाद है एडजेसेंट साइड, ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव। तो मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव है और यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो भी ये नेगेटिव हुआ टैन। अगर मैं यहाँ पर सिंपल कोट में ले लेती हूँ यानी इसका रेसिप्रोकल, तो ये मेरे पास माइनस ओवर प्लस आ जाएगा ना, तो भी यहाँ पे माइनस हुआ। तो मतलब टैन और कोस ये दोनों मेरे पास क्या हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव हुए। और इसी तरह इसे ये दोनों इनके रेसिप्रोकल्स भी नेगेटिव हुए और यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पर मेरे पास इसका जो है वो कॉसेक है रेसिप्रोकल। तो आप देख लें यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, प्लस और फिर प्लस, अगर मैं इन दोनों को रेसिप्रोकल भी कर दूँ इनका तो प्लस, यानी कि मेरे पास ये दो भी यहाँ पर प्लस हुए। अब यहाँ पर अगर मैं फिर एक और चीज़ समझूँ, यहाँ पर समझाऊँ आपको कि बाकी सर्कल्स में किस तरह से, बाकी क्वाड्रेट्स में किस तरह से, तो सेम अगर यही ट्रायंगल हम जो है वो अपने थर्ड क्वाड्रेट में कर लें तो आप यहाँ पर फिर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है इसमें क्या है, मेरे पास
इसमें मेरे पास अगर मैं यहाँ पर देखूँ साइन में, तो ये ऑपोजिट साइड मेरे पास ये है और ये मेरे पास हाइपोटेनियस है। तो अब ये मेरे पास है नेगेटिव और ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव। तो मतलब नेगेटिव और फिर यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, तो मतलब साइन इस वाले क्वाड्रेट में क्या हुआ, इस वाले क्वाड्रेट में ये नेगेटिव हुआ। इसका मैं अगर रेसिप्रोकल भी कर लूँ तो भी मेरे पास नेगेटिव आएगा। तो मतलब यहाँ पर कि साइन और साइन का रेसिप्रोकल दोनों यहाँ पर क्या है, दोनों यहाँ पर नेगेटिव है। अगर मैं यहाँ पर कोस देख लूँ तो मेरे पास एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड ये वाली है और मेरे पास जो है वो उसके बाद हाइपोटेनियस, और तो हाइपोटेनियस मेरे पास ये वाला है। तो यानी ये तो मेरे पास नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये मेरे पास नेगेटिव है और ये मेरे पास पॉजिटिव है। तो ये भी मेरे पास क्या हुआ, नेगेटिव हुआ कोस यहाँ पर। और इसी तरह मैं अगर इसको रेसिप्रोकल ले लूँ, इसका ऑपोजिट कर दूँ, तो मेरे पास ये भी क्या आ गया, मेरे पास ये फिर नेगेटिव ही आ गया। लेकिन अगर मैं टैन पे देखूँ तो ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट है, तो ये मेरे पास ऑपोजिट साइड है और ये मेरे पास क्या है, एडजेसेंट है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो एडजेसेंट है वो नेगेटिव है और यहाँ पर मेरे पास ये जो है यानी ऑपोजिट साइड है वो भी नेगेटिव है और एडजेसेंट साइड भी नेगेटिव है। तो मतलब नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया मेरे पास, पॉजिटिव। तो मतलब tan यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरह अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें यानी नेगेटिव और नेगेटिव, तो भी ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, tan पॉजिटिव हुआ। तो हम यही करते हैं ना, ऐड यानी यहाँ पर सारी रेशोज़ पॉजिटिव हैं, फिर यहाँ पे शुगर, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे कॉफ़ी, यानी यहाँ पर साइन पॉजिटिव है उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, यहाँ पर tan पॉजिटिव है उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, यहाँ कोस पॉजिटिव है उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। तो मतलब याद इसी तरह से करते हैं। अब हम यहाँ पर फिर बात करें अगर कॉस की, तो फिर यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल अगर ड्रॉ करूँ, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अब यहाँ पर साइन है मेरे पास, तो ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेनियस, तो मेरे पास ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये ऑपोजिट साइड, और मेरे पास हाइपोटेनियस ये है। तो यानी कि ये चीज़ मेरे पास नेगेटिव है और ये चीज़ पॉजिटिव है, तो मतलब साइन यहाँ पर नेगेटिव हुआ। इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर कोस में अगर हम देख लें तो आपको पता है एडजेसेंट साइड क्या है, मेरे पास ये पॉजिटिव है और मेरे पास हाइपोटेनियस साइड है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो मतलब कोस यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, और कोस का रेसिप्रोकल भी यहाँ पर पॉजिटिव हुआ। उसके बाद है मेरे पास tan। अब tan में अगर हम देखें ऑपोजिट साइड, तो ये मेरे पास है यहाँ पर ऑपोजिट साइड, और ये वाली है ऑपोजिट साइड, और यहाँ पे एडजेसेंट यानी ये आ गई। तो मेरे पास ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये मेरे पास यहाँ पर आ रही है, ऐसे आ रही है, मतलब ये क्या है, मेरे पास नेगेटिव है। तो इसका मतलब tan और उसका रेसिप्रोकल दोनों मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव हुए, सिर्फ पॉजिटिव यहाँ पे क्या हुआ, कोस हुआ। तो मतलब जो हम अपने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स में ये याद करते होते थे कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसके पीछे रीज़न क्या है, और एक्चुअल में कुछ आइडेंटिटीज़ यहाँ पे पॉजिटिव कुछ यहाँ पे नेगेटिव क्यों है, तो बेसिकली उन सब के पीछे ये रीज़न है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि माइनस माइनस प्लस क्यों और प्लस 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 क्यों होता है, या इसके पीछे क्या लॉजिक है, माइनस प्लस माइनस, तो मेरी ऑलरेडी एक वीडियो या इस चैनल पे अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। और अगर आप ये भी जो है वो जानना चाहते हैं कि हम यहाँ पर क्वाड्रेट्स क्यों लेते हैं, ठीक है, हमारे पास ये जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बेसिकली क्यों होता है, और अगर आप ये चीज़ भी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे यूलर नंबर वाली वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। उससे क्लियर होगा कि रियल लाइफ की कैसी प्रॉब्लम्स जो है वो कैसी प्रॉब्लम्स है कि जिनमें ये एक्स और वाई एक्सिस हम लेते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि इससे पहले आपको ये पता था या नहीं था, और इसमें मैं किस तरह से इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्या क्या आपको इसमें गलतियाँ लगी, मिस्टेक्स लगी। ओवरऑल टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।